Welcome back to my YouTube channel. In this video, I am going to talk about some of the tips for physics examination. कुछ ऐसी टिप्स जो आपको पहले पता होंगी तो आप शायद वो सारी गलतियाँ ना करें जो आप अपने एग्जाम में करोगे अगर आपको वो सारी टिप्स पता। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ मेकिंग नोट्स। आप जब कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई भी लॉ पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, डेरिवेशन पढ़ रहे हैं, कोई नया फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो आप उसके नोट्स बनाइए और ज़्यादातर हो सके खुद के नोट्स बनाएं और ऐसे नोट्स बनाएं जिसमें आप कंफर्टेबल। जितने भी लॉज हैं उन्हें आप एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं बुक से, बट अगर आप जो नोट्स बना रहे हैं उसमें आप वैसे नोट्स बनाएं जो आपको समझ में आ जाए, ईजिली समझ में आ जाए। और नोट्स बनाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब आपको रिवीजन करना होता है तो बुक से रिवीजन करने के मुताबिक जो आप नोट्स बनाते हैं उससे रिवीजन करना आसान होता है और आपके खुद के नोट्स रिवाइज करना ज़्यादा आसान होता है। जब आपको कोई टीचर पढ़ाते हैं, आप कहीं से ही पढ़ते हो, बाहर से पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो, जहाँ से ही पढ़ते हो, वो बीच में कुछ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी बोलते हैं, आप उनको भी अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। नोट्स बनाना है आपको, क्योंकि एग्ज़ाम के जब एक दिन पहले नोट्स बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि वही वो नोट्स होते हैं जो आप साल भर रिवाइज करते आए हैं। तो जैसे कि कुछ चैप्टर अगर आप पढ़ते हो, जब स्टार्टिंग में पढ़ते होगे तो कोई भी फर्स्ट चैप्टर आप स्टार्ट करते हो तो उसको पढ़ने में हो सकता है आपको 4-5 दिन लगे हों। जैसे जैसे धीरे आप रिवाइज करते हो, एंड तक क्या होता है ना, उसका रिविजन 5 मिनट में ही कर लेते हो उस चैप्टर को। मतलब जो चैप्टर आपने स्टार्ट किया था 4-5 दिन से पढ़ना, लास्ट में वो चैप्टर को आप रिवाइज कर ले रहे हो सिर्फ 2-3 मिनट में। तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि वही नोट्स आप साल भर रिवाइज करते आ रहे होंगे, तो एग्जाम के एक दिन पहले वो नोट्स आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। तो मेक योर दिस सेकेंड पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट इज़ कि अगर आप IISc में नूतन की बुक फॉलो कर रहे हो, नूतन पब्लिकेशंस की बुक फॉलो कर रहे होंगे, तो उसमें हर एक टॉपिक को ही एक चैप्टर बना दिया गया है। तो ये समझ लेना कि बहुत सारे चैप्टर्स हैं, आपसे नहीं हो पाएगा, नहीं, आपको स्टार्ट करना है। एक बार स्टार्ट करिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ने में। तो अगर अभी तक किसी ने कोई ऐसा है जिसने अभी तक फिजिक्स पढ़ा ही नहीं है, स्टार्ट ही नहीं किया है, तो ये बहुत ही हाई टाइम है कि आपको स्टार्ट कर देना चाहिए अभी से। और अगर कोई पढ़ भी रहा है फिजिक्स और वो सीरियसली नहीं पढ़ रहा है तो आपको CIS प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो 6 मंथ्स ही बचे हुए हैं, तो सिर्फ चैप्टर्स देखे डरिए मत कि इतने सारे चैप्टर्स हैं या न्यूमेरिकल्स देखे, डेरिवेशन देखे, डरना नहीं है। उसमें जाके स्टार्ट करना, इसमें आपको सब कुछ करना पड़ेगा, सारे सिलेबस को पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना होगा, बहुत कुछ करना होगा। और बाकी अदर सब्जेक्ट्स भी तो हैं, तो लास्ट में जाके बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो अभी से आपको स्टार्ट कर देना चाहिए जिसने स्टार्ट नहीं किया। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, डेरिवेशंस। आपके एग्जाम में डेरिवेशंस आएंगे, क्लास 10 में नहीं आए बट 12th में आते हैं डेरिवेशंस। डायग्राम्स ही पूछते हैं, आपको डेरिवेशन अच्छे से आने चाहिए। आपको डेरिवेशन के पीछे कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए क्योंकि रटने से आप नहीं लिख पाएंगे। कितने ही डेरिवेशन रटेंगे, हर एक चैप्टर्स में डेरिवेशन है, बहुत सारे डेरिवेशन है, तो कितने डेरिवेशन रटेंगे। तो अगर आप समझ के करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए और फिर डेरिवेशंस की डायग्राम्स को देखिए, डेरिवेशन को प्रैक्टिस करिए। डेरिवेशन को प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। आज डेरिवेशन पढ़ लिया, 3-4 दिन बाद जाके भूल ही जाते हैं, ठीक है। डेरिवेशन को प्रैक्टिस भी करने की जरूरत है, तो डेरिवेशंस आते हैं, उनके डायग्राम्स भी आते हैं। कम टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज कोई भी न्यूमेरिकल्स आपको देते हैं एग्जाम में, वो सब CGS यूनिट, जितने भी न्यूमेरिकल्स, जितने भी नंबर्स उसमें होंगे सब CGS यूनिट में ही होंगे। तो आपको पहले CGS यूनिट्स को SI यूनिट में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। अगर आप ऐसे नहीं करें तो जो फाइनल आंसर आ रहा है आपका CGS यूनिट में, उसको आपको SI में कन्वर्ट करना ही होगा, क्योंकि अगर आप नहीं कन्वर्ट करते तो आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, फोकस ऑन एसेशन रीजनिंग क्वेश्चंस। वो क्वेश्चन जो ट्रिकी आते हैं तो वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, और साथ ही साथ में ग्राफ से भी क्वेश्चन आते हैं, आपको ग्राफ्स को भी स्टडी करना आना चाहिए, उनके एक्सेस को देख के इंटरप्रेट करना आना चाहिए। वो ग्राफ क्या बताया, रेसिस्टेंस का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, ये सब आपको आना चाहिए। आप खुद भी पेपर सॉल्व करिए, आपको पता चले कैसे क्वेश्चन में आप ज़्यादा फर्स्ट हैं। एसेशन रीजन वाले क्वेश्चन हैं, केस एसेशन रीजन वाले क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, कौन सा क्वेश्चन में आपको ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही है, उन क्वेश्चन में आपको ज़्यादा फोकस देना होगा। जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें कभी भी बीच में ही आपको राउंड ऑफ नहीं करना है। जब फाइनल आंसर आपका आ जाए तब आप वहाँ पे आप राउंड ऑफ करिए। 6 पॉइंट, इफ़ हियर समबडी वांट्स टू स्कोर 95+ या 100 भी आ ही जाएंगे अगर आप सब कुछ प्रिपेयर करके जाएंगे तो, और डेफिनेटली आ सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आपको सिलेबस जितने भी टॉपिक्स दिए हैं सबको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, आपको 100 मार्क्स आ ही जाएंगे। बस आपकी प्रैक्टिस भी हो थोड़ी सी पहले से, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, स्पीड सब कुछ हो तो 100 मार्क्स आ। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है कि आई एम नॉट फोर्सिंग एनीबडी कि आपके 100 ही मार्क्स, अब 99 लाओ, 100 लाओ। आई एम नॉट फोर्सिंग एनीबडी, बट जिसको भी लाना है 100 मार्क्स या 99+ ऐसे मार्क्स भी आते हैं, आ सकते हैं। बस आपको जितने भी सिलेबस में टॉपिक हैं सबको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, एंड 100 मार्क्स आपके आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आते भी हैं बच्चों के 100 मार्क्स। एंड यहाँ एक टिप ये है कि जो चैप्टर 6 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें जितने भी वेव्स दिए उनके यूजेस अच्छे से आने चाहिए आपको, क्योंकि यूजेस के बेसिस में वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। और जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उन सबके पिक्चर्स के साथ आप पढ़े, जैसे क्योंकि वो पिक्चर्स देखे पूछते हैं कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ पे यूज़ हो रही है। सो पिक्चर्स में भी आपको फोकस कर, जितने भी एग्जाम्पल्स दिए उनको आप गूगल में सर्च करिए, बहुत सारे पिक्चर्स आ जाएंगे ताकि आप पिक्चर्स को भी रिलेट कर सके उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ। तो ये 7th पॉइंट, और ये पॉइंट हो सकता है बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएँ,
इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की बेसिक नॉलेज भी आपको आनी चाहिए। एक बार फॉर्मूला याद कर लीजिए सब डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का, बिकॉज मोस्ट ऑफ द डेरिवेशंस में इंटीग्रेशन होता है, डेरिवेशन डिफरेंशिएशन होता है। इसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की नॉलेज यूज़ होगी। न्यूमेरिकल्स में तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता, पर डेरिवेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। सो आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों। कमिंग टू द 8 पॉइंट, ये कि क्वेश्चन सॉल्व ना करना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड इंक्लूडिंग मी ऑल्सो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करते, ये सोच के क्वेश्चन हमसे बनेगा ही नहीं, हम बनाएंगे तो गलत बन जाएगा। बट ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ज़्यादा क्या होगा, क्वेश्चन रॉन्ग ही बनेगा ना। बट अगर ट्राई करेंगे ही नहीं तो क्वेश्चन बनेगा कैसे, फिर तो वो चैप्टर से आगे निकल ही नहीं पाएंगे हम लोग। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, गलत ही बन जाएगा तो पता तो चलेगा कि आप गलती कर रहे हो, कि आपने कॉन्सेप्ट अच्छे समझा नहीं है, फॉर्मूला आप सही नहीं लगा रहे हो, आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर दे रहे हो, या कुछ भी मिस्टेक कर दे रहे हो। तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही मस्त। जब तक सॉल्व करोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा गलती कर रहे हैं, फिर एग्जाम में जाके वो गलती करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। फिर पेपर में आपको थ्योरी भी लिखनी होती है, कैलकुलेशन भी करना होता है, न्यूमेरिकल्स कैलकुलेशन सेम हो गया, फिर डायग्राम्स भी इंक्लूड करने होते हैं, डेरिवेशन भी करना होता है। तो पेपर को कोशिश करना है ज़्यादा आपका पेपर अनटाइडी ना लगे, ख़राब ना लगे, ज़्यादा वहाँ पे कटिंग ज़्यादा ना हो। थोड़ा पेपर को ऐसे लिखना है कि समझ में आए कि आंसर कहाँ लिखा है सबको ऐसे। तो पेपर प्रेजेंटेशन करने का भी एक वे होता है, तो वो आपको आना चाहिए। ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा सुंदर सजाना है, पेपर नहीं सजाना नहीं है, बस प्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है, वो आपको वहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा। तो पेपर जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं, स्पेसिमेन पेपर कोई भी पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करें, ताकि आपको प्रैक्टिस बने रहे। अभी आपको पेपर होंगे स्कूल में, हाफ ईयरली जितने भी पेपर्स आपके होते हैं, प्री बोर्ड्स, उसमें ट्राई करें कि आप पेपर को मेंटेन। टू द 9 पॉइंट इज़ रिवीजन। बहुत ज़रूरी रिवीजन करना। आप आज आप नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसको कल रिवाइज करेंगे, कल जो टॉपिक पढ़ेंगे उसको भी रिवाइज करना है, प्लस जो आपने परसों पढ़ा था उसको भी रिवाइज करना है। तो हर एक दिन आपको रिवीजन करते रहना है, बिकॉज जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो फॉर्मूलाज हैं, वो आपके जुबान में होने चाहिए। क्योंकि वहाँ एग्जाम में आपका इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप सोचोगे क्या कौन सा फॉर्मूला आपने यूज़ करना है या कैसे वर्क करोगे, इतना टाइम नहीं रहता है वहाँ पे। आपको क्विकली वहाँ पे एक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि लिमिटेड टाइम के अंदर आपको अपना पेपर सॉल्व भी करना है। और वाई एम सेइंग कि आपको अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए प्रैक्टिस, अगर आपने बिल्कुल भी अभी तक स्टार्ट नहीं की, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है इंसान। क्यों कंफ्यूज हो जाता है? क्योंकि वो समझ नहीं पाता है, नया चैप्टर पढ़े, उसके न्यूमेरिकल्स लगाए, उसके क्वेश्चन सॉल्व करें, या फिर जो पहला जो चैप्टर पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करें, उसके क्वेश्चन सॉल्व करें, PYQ सॉल्व करें, स्पेसिमेन सॉल्व करें, तो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है लास्ट में। तो रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। आप आगे का पढ़ते जा रहे हैं, पीछे का भूलते जा रहे हैं, तो इससे तो कुछ बेनिफिट होगा ही नहीं, आपका लॉस ही है इसमें। तो आपको रिवीजन करते रहना, टाइम रिवीजन बहुत ज़्यादा वीक है। तो आप फिजिक्स को रोज़ पढ़िए, कम से कम 2 घंटे 1 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। एंड द 10th पॉइंट इज़ कि सॉल्व द क्वेश्चंस। जितने क्वेश्चंस होंगे सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सैम्पल पेपर्स अगर आप खरीद रहे हैं, सैम्पल पेपर सॉल्व करिए, स्पेसिमेन पेपर सॉल्व करिए। फिर अगर आपको देखना ही है कॉम्पिटेंसी क्या होती है, तो कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि एग्जाम में वो आपको वैसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, एनालिसिस वाले क्वेश्चन पूछेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन पूछेंगे। ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आना चाहिए, और ये एक दिन में नहीं होगा। इसकी प्रैक्टिस, इसकी हैबिट आपको बिल्ड करनी पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करते करते। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो हैबिट आपके अंदर बिल्ड हो जाएगी, आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। एट लास्ट आई वांट टू से कि फिजिक्स उतनी हार्ड नहीं है, यू कैन डेफिनेटली स्कोर 100। आप सही से प्रिपरेशन करते हैं तो मेहनत तो लगेगी, क्योंकि अगर इतना ही आसान होता तो सब नहीं कर लेते। सो मेहनत करते रहिए। एंड इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, या नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक में चाहते हैं। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।